जी दोस्तों, आज अपन राजस्थान के सामान्य भूगोल के बारे में प्रश्नोत्तरी से बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा। अब राजस्थान के सामान्य परिचय में से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन कौन से बनते हैं, आज अपन उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को राजस्थान में। तो आपको पता ही है कि मान ले ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा के बीच से भारत गुजरता है, भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान का एक शहर बांसवाड़ा है जिसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती है। तो हमें तो बात कर्क रेखा की कर रहे हैं कि कर्क, ये जो सूर्य की सीधी किरणें या लंबवत किरणें, तो आप सभी समझते हैं भाई 21 जून को पड़ती है और यहाँ जो शहर स्थित है जिसके बीचों बीच कर्क रेखा जा रही है, उस शहर का नाम है बांसवाड़ा। तो कहने का मतलब 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है, राजस्थान के किस शहर में सीधी पड़ती है, बांसवाड़ा में। तिरछी कहाँ पड़ती है, तो अगर आप राजस्थान को देखोगे तो एक बात समझ में आ जाएगी आपको कि नीचे बांसवाड़ा स्थित है और ऊपर गंगानगर स्थित है। सबसे ऊपर यानी उत्तर में गंगानगर है और नीचे बांसवाड़ा स्थित है। यहां से गुजरती है कर्क रेखा बांसवाड़ा के बीचों बीच से। तो यहां अगर सीधी पड़ रही है तो ऊपर वाले क्षेत्र में तिरछी पड़ेगी। तो सबसे सीधी बांसवाड़ा में पड़ती है और सबसे तिरछी गंगानगर में पड़ती है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए आप। प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इन्हें पढ़िए और इनका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग में सारे प्रश्न सेट हो जाने चाहिए। राज्य में रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा मान जाती है 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करती है। 50 सेमी वर्षा रेखा किसे विभाजित करती है राजस्थान में, आप कमेंट में बताइए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में आगे प्रश्न पर चलते हैं अपन। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है। और हम ये प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं कि भाई सीधी किरणें कहां पड़ रही है, यहां लंबवत चमक रहा है। बात तो एक ही है, तो एक ही बात हो तो उत्तर भी एक ही होगा और उत्तर होगा बांसवाड़ा। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है, तो बांसवाड़ा जिले पर, बांसवाड़ा में चमकता है सीधा। अब देखो, इसके बाद में निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। यहां प्रश्न को पढ़ो, देखो यहां कंफ्यूजन हो सकती है। निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। इसने पूछा है कम तिरछी पड़ती है, कम तिरछी पड़ती है शब्द को पकड़ो आप, वरना उत्तर गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा पहले कि सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ती है, तब उत्तर था गंगानगर। सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ती है, गंगानगर पर, ये हमने पढ़ा अभी। और प्रश्न क्या पूछ लिया कि सबसे कम तिरछी कहां पड़ती है। तो कम तिरछी का मतलब तो यही हो गया कि भाई कि एक तो एकदम सीधी पड़ती है और उसके बाद में तिरछी पड़ना कहां प्रारंभ होती है। आपको पता है कि बांसवाड़ा शहर के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर राज्य के नीचे से छूते हुए। तो तिरछी सबसे कम कहां पड़ गई, फिर बांसवाड़ा पर सीधी पड़ रही है, फिर कम तिरछी डूंगरपुर पर, फिर ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं अपन। तो कम तिरछी का पूछा है, कहने का मतलब ये हो गया कि बांसवाड़ा से ऊपर जो शहर है वो डूंगरपुर, जिसके
लगभग नीचे से छूते हुए कर्क रेखा गुजरती है, तो उत्तर होगा यहाँ पे डूंगरपुर। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? और ये हम पढ़ चुके, कितनी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी संख्या है 25। और प्रश्न में क्या पूछा गया? राज्य को छूने वाली। अब आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय छूने वाली तो है 4, अंतर्राष्ट्रीय छूने वाली तो कितनी है? 4। तो हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय छूने वाली 4 है, तो उनमें से 2 ऐसी है जो राज्यों को भी छूती है। एक तो ऊपर गंगानगर, एक नीचे बाड़मेर, ये राज्य को भी छूती है और पाकिस्तान को भी छूती है, अंतर्राष्ट्रीय भी है अंतर्राज्य भी है। तो कहने का मतलब इनमें से 2 ऐसे हैं 25 में से जो केवल अंतर्राष्ट्रीय है। तो 2 अगर घटाए तो उत्तर आएगा 23। यानी 23 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत के किसी न किसी राज्य को टच करती है। अब देखो इसके बाद निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? जी हाँ, दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है इसके लिए। सबसे हम पढ़ाई की दृष्टि से कॉपी जब भी रखते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। अब ये हाथ जिससे आप लिखते हो उस साइड में पूर्व हो जाएगा और इस साइड में पश्चिम हो जाएगा। कॉपी को कितना भी घुमा लो, कैसे भी घूम जाओ, जिधर से आप लिखते हो वही दिशा पूर्व होगी जिस हाथ से आप लिख रहे हो। अब ये मत कहना कि आप इस हाथ से लिखते हो, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए जिस हाथ से आप लिखते हो वह पूर्व। या फिर आप नाम लिख लो पप्पू, तो पप्पू नाम से कोई बुरा मत मान जाना। पप्पू लिखने का मतलब यहाँ यही है कि पहले प फिर पू, तो पप्पू पश्चिम पूर्व, है ना। तो दिशा आप समझ गए। अब दिशा समझ गए तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी दक्षिण और पूर्वी भाग में यहां स्थित जिला आता है 12। ठीक है, यहां जो ऑप्शन है वो उसका उत्तर क्या होगा? 12। झालावाड़ भी आता है ना, परंतु 12 यहां ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उत्तर क्या होगा? 12। दोस्तों लाइक करते रहिए। अगला देखिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? किस भूगर्भिक काल की है? और वो काल है जुरासिक एवं इयोसीन युग या काल। जुरासिक एवं इयोसीन युग या काल, जिस समय मरुस्थलीय भाग की चट्टानें विकसित होना प्रारंभ हुई। अब देखो इसके बाद में राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मिलती है। कहने का मतलब खान पान की बात करें, पहनावे की बात करें, तो असर तो हमेशा पड़ोस का आता है। जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जहां भी आप रहते हो, आसपास के क्लाइमेट का असर आपके जीवन पर आएगा। तो वही बात यहाँ है कि सामाजिक बात हो या भौगोलिक बात हो या पर्यावरण की बात हो या राजनीतिक बात हो, ऐसा जिला इनमें से ढूंढो जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा लगाता हो। और उस जिले को अपन देखें तो वो जिला होगा कौन सा? धौलपुर। यानी धौलपुर जिले को उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है और मध्य प्रदेश की भी लगती है। इसका मतलब यहाँ का पर्यावरण है या सामाजिक वातावरण है या भौगोलिक स्थिति है, इन दोनों जिलों से मिलती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? ये हमने पढ़ लिया पहले भी, जुरासिक एवं इयोसीन काल। यही प्रश्न दोबारा आया है, तो वही उत्तर होगा जो पहले दिया था। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? ये कई बार परीक्षा में आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक शहर बनता है यहाँ पे, कर दीजिए। तो राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पे है? भाई साहब इसका उत्तर दिमाग में सेट कर लो, नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर। आपको पता होना चाहिए कि
हमारे इस जिले में, चूरू जिले में, नागौर जिले में, अजमेर जिले में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। परंतु यहाँ आपको उत्तर करना है नागौर और अजमेर। परीक्षाओं में भी यही नागौर और अजमेर ही आता है अधिकतर रूप से, और इसे ही आपको सही करना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन देख के उत्तर देना है। सर्वाधिक दूरी पर, ऐसे तो बहुत से शहर है, परंतु यहां यह है कि कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर है। उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर में से, और यहां उत्तर होगा बाड़मेर। आप मैप से चल सकते हो, और पर्याप्त दूरियों का अगर आपको ज्ञान हो तो वो भी अच्छी बात है, परंतु यहां उसका उत्तर होगा बाड़मेर। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? अभी अभी हमने चर्चा कर ली थी, कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। कौन सी गुजरती है? करक रेखा। दिमाग में बिठा लीजिए, करक रेखा राजस्थान से गुजरती है। भारत से भी करक रेखा गुजरती है और राजस्थान से भी करक रेखा गुजरती है। राज्य का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब व पाकिस्तान दोनों से लगती है। पंजाब और पाकिस्तान दोनों से सीमा लगने वाला जिला है गंगानगर। दिमाग में सेट कर लो इस बात को, पंजाब और पाकिस्तान से सीमा लगने वाला जिला गंगानगर उत्तर होगा आपका। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाय झीलें कहलाती है। पलाया झीलें क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन। जी हाँ, इनका संबंध जैसलमेर से है विशेष तौर पर। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, पलाया झीलें क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। अब देखो, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे या पाट के स्तर से नीचे हैं, और वो उत्तर होगा हनुमानगढ़ जंक्शन। यानी किसी भी पास में नदी बह रही हो या बरसात आती हो, उसका तल उठा हुआ पता चलता है भाई कि वहां एक स्थान पर पानी इकट्ठा हो रहा है और दूसरे स्थान पर नहीं हो रहा। अब जहां इकट्ठा हो रहा है वो तल नीचे है, जहां नहीं हो रहा वो ऊपर है। तो हनुमानगढ़ जंक्शन एक ऐसा है जो नदी के पेटे के स्तर से नीचे है, साधारण धरातल नीचे है। हनुमानगढ़ जंक्शन नहीं, हनुमानगढ़ जंक्शन के पास जाए तो पता चलता है कि जो शहर है, कस्बा है, उसका साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे से नीचे स्तर पर है। लाठी सीरीज क्या है? हमने इसको बहुत बार पढ़ा है, भौतिक परिचय पढ़ाते समय भी मैंने बताया था। भूगर्भिक जलपट्टी जो है उसको लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज कहते हैं, दिमाग में सेट कर लो इसको। अब देखो, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवन, बिल्कुल सही है ये बात। तो गर्म हवाओं को राजस्थान में लू कहते हैं। मावट, शीत ऋतु में होने वाली बरसात, ये भी बात सही है। भुबल्या, वायु का चक्रवात बबुल्या कहलाता है, भंवर कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन नहीं जी। बरखान होते हैं रेत के अर्धचंद्राकार धोरे। रेत के अर्धचंद्राकार धोरे क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। ये दिमाग में बिठा लो भाई। तो इसका मतलब इसमें उत्तर क्या होगा? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बरखान सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नों का, इन प्रश्नोत्तरी की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हर कोई जानता है 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का कुल क्षेत्र 10.41% है। राजस्थान के किस जिले की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जी हां, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताने वाले जिले में आपको बता चुका हूं, एसबीबीजे, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर।
और सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर को, सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर को 464, 228, 210 और 168। यानी पाकिस्तान और राजस्थान के सबसे कम सीमा लगने वाले जिला कौन सा है? बीकानेर, 168 किलोमीटर। दिमाग में सेट करो। अब देखो वस्तुनिष्ठ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में 1 नवंबर 2000 के बाद में क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान आने लग गया पहला, और 2000 से पहले आता था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और अलग होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया राजस्थान। किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना? अभी अभी मैंने बोला मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो नया राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ बना था। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद में राजस्थान आया था देश का सबसे बड़ा राज्य। अब देखो इसके बाद में दोस्तों, राजस्थान को किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान हैं? सतलज एवं व्यास नदियों का मैदान, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए सतलज व्यास नदियां किधर बह रही है। ये पाकिस्तान की तरफ बह रही है और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बह रही है। तो इस तरह से बह रही है, तो कहने का मतलब कुछ हिस्सा उत्तर का है, कुछ हिस्सा पश्चिम का है। तो उत्तर पश्चिम होगा। सतलज और व्यास नदियों के मैदान किधर है? राजस्थान के उत्तर और उत्तर पश्चिम में हैं। राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक है? जी हां दोस्तों, सीमा बनती है दोस्तों। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा झालावाड़ जिला बनाता है। इसके बाद देखो राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों हैं? मैं आपको सबसे पहला प्रश्न भी यही बताया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनने वाला। तो आपको पता है कि गंगानगर की सीमा पंजाब से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है, और बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। यानी ये दोनों जिले ऐसे हैं कि जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतर राज्य भी है। तो उत्तर होगा हमारा 1 व 2 दोनों। 3 नंबर। अब देखो इसके बाद में राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे हमारा मानक समय निर्धारित किया गया है। मालानी पर्वत ये जालोर और बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जालोर और बाड़मेर में मालानी पर्वत स्थित है दोस्तों। चलो आज हमारी प्रश्नोत्तरी पूरी हुई। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मैटर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को